हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। यानी कि वह भारतीय अमेरिकन महिला जो गई थी स्पेस पे, कल्पना चावला। ठीक है, जिसका नाम कल्पना चावला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, इस पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमने जान लेनी है। इन 1997 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अब्रॉडेड द यूएस स्पेस सेटल। इन 1997 में, ठीक है, एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, भारतीय अमेरिकन महिला कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू, जो कि पार्ट थी अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस सेटल था यूएसए में, उस कोलंबिया की एक पार्ट थी। ठीक है, एक भाग थी जो कि कोलंबिया नामक स्पेस सेटल में गई थी अपने टीम के साथ। यहाँ पे क्रू जो है, क्रू CREW, क्रू मतलब होता है टीम। ठीक है, यानी यूनिट, एक तरीके से लोगों के समूह को बोलते हैं क्रू। Becoming the first woman born in India to go into space. Becoming the first woman, वह पहली ऐसी महिला बनी born in India, जो कि भारत में पैदा हुई थी, to go into space, जो अंतरिक्ष में गई थी। यानी कि कल्पना चावला भारत की एक पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. क्या हुआ? Sadly, दुखद रूप से, the second mission, जो दूसरा मिशन था, in कोलंबिया में, ended in ट्रेजेडी, जो कि जिसका दुखद अंत हुआ। यानी कि जो कोलंबिया नाम का सेकंड मिशन उन्होंने किया था, वह जिसका नाम कोलंबिया था, उसका जो है दुखद अंत हुआ। ठीक, जिससे कि कल्पना चावला की मौत भी हो गई। ठीक है, कल्पना चावला कब पैदा हुई थी? कल्पना चावला पैदा हुई थी 1962 में, और उनकी डेथ हुई थी 2003 में, जब जो सेकेंड मिशन वह पूरा करने जा रही थी अपने साथियों के साथ कोलंबिया नामक सेटल में। ठीक है, तो तब उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, जिससे कि उनका जो अंतरिक्ष यान है वह ब्लास्ट हो गया था। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है अ स्पेस सेटल इन अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल। जो स्पेस सेटल है, जो स्पेस सेटल है, स्पेस यान जो होता है, अंतरिक्ष यान, वह मेड फॉर रिपीटेड, वह दोबारा यानी कि वह बार बार स्पेस ट्रेवल करने के लिए, कहाँ? अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए जो स्पेस क्राफ्ट है, ये अंतरिक्ष यान, वह यूज किया जाता है। ठीक है, अनलाइक अ रॉकेट से यह एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन, यानी कि ये जो अंतरिक्ष यान है, ये स्पेस क्राफ्ट है, जो वह क्या करता है? वह पृथ्वी से स्पेस में, यानी कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने का एक साधन है। ठीक, यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। नीचे दिया गया कुछ टास्क दिया है, उसको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें डिक्शनरी में ढूंढना है। ठीक है, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। नीचे कुछ दिए गए हैं वर्ड्स जिनकी हमें मीनिंग ढूंढनी है, और कुछ फ्रेज दिए गए हैं। फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्रेजेस। नीचे दिए गए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें अंडरलाइन किया गया है, तो हमें उनकी मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढनी है। चलो देखते हैं। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, इसका मतलब क्या है? नेचुरलाइज्ड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है सिटीजनशिप ग्रहण करना। ठीक है, कहीं की नागरिकता ग्रहण करना। जब कोई आदमी किसी दूसरे कंट्री
की नागरिकता ले लेता है उसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन। यानी इसका मतलब होता है, नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है एडमिट टू अ सिटीजनशिप ऑन अदर कंट्री। ठीक है। स्पेस, स्पेस क्या होता है? स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। ठीक, यानी कि जो पृथ्वी से अलग होता है, यानी कि जब हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वह हमारा एंड हो जाता है, उस स्थान को, उस जगह को नाम दिया है अंतरिक्ष। फ्रंटियर ऑफ स्पेस, स्पेस की सीमा, यानी कि अंतरिक्ष की सीमा। अब अंतरिक्ष की सीमा क्या हुई? जब हमारा पृथ्वी और अंतरिक्ष, ठीक है, उसके बीच जो बॉर्डर लाइन होती है उसी को हम फ्रंटियर ऑफ स्पेस कहते हैं। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी जो है वह और स्पेस, उसके बीच में जो बॉर्डर लाइन, जहाँ से पृथ्वी जो है वो एंड हो जाती है, अर्थ जो होता है वह एंड हो जाती है, और वहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है, वहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, जहाँ की कोई हवा नहीं होती है, जहाँ कोई गैस नहीं होती है, जहाँ कोई गैस तो होती है, जहाँ कोई जीवन नहीं होता है। ठीक है, वो वाली जगह को हम स्पेस कहेंगे। जहाँ एटमोसफियर, वातावरण ना मिले, जहाँ वायुमंडल नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेस कहेंगे। ठीक, उसी की बॉर्डर लाइन को फ्रंटियर ऑफ स्पेस कहेंगे। एब्रोडेड मीन्स होता है सवारी करना, राइड। ठीक है, किसी चीज की सवारी करना, यानी कि किसी वाहन का हम जब सवारी करते हैं तो उसी को कहते हैं एब्रोडेड। लिफ्ट ऑफ हाउ टू डिफरेंट विद टेक ऑफ, या टेक ऑफ से कैसे डिफरेंट है बोल रहा है। लिफ्ट ऑफ जो है वह टेक ऑफ से कैसे डिफरेंट है? देखो, जैसे हमारा जो एरोप्लेन है वह जब टेक ऑफ होता है, ठीक है, जब वह उड़ता है, जब अपनी उड़ान भरता है तो उसको हम बोलेंगे टेक ऑफ। ठीक है, क्योंकि वह डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जाता ना, वह धीरे धीरे से ऊपर को जाता है, उसको बोलेंगे हम टेक ऑफ। लेकिन जब हमारा अंतरिक्ष यान वह सीधे डायरेक्ट जाता है ऊपर को, तो उसी को हम लिफ्ट ऑफ बोलेंगे। क्रू, CREW, क्रू मीन्स होता है टीम। ठीक है, एक टीम, यूनिट। ठीक है, उसे बोलेंगे क्रू। नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ these words in this lesson. Aeroplane, program. This is how these words are spelled in American English. How are they spelled in British English? यानी कि जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं वह इस लेसन में, इस पार्ट में आए हुए हैं। एरोप्लेन यानी जहाज, और प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। ये वर्ड जो है वह लिखे गए हैं अमेरिकन में। ठीक है, AIR, देखो अमेरिकन लैंग्वेज में एरोप्लेन की स्पेलिंग ये इस प्रकार से होती है, और ब्रिटिश में इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, AIRPLANE, एरोप्लेन हम अमेरिका में, और यहीं AEROPLANE, एरोप्लेन हम इसे ब्रिटिश में लिखते हैं। उसी तरह से जो प्रोग्राम है उसे हम अमेरिकन में इस तरीके से लिखते हैं, PROGRAM, प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन हम ब्रिटिश लैंग्वेज में हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे PROGRAMME। ठीक है, ये डिफरेंस है इनकी मीनिंग में। ये अमेरिकन स्पेलिंग हम एरोप्लेन की ये लिखेंगे और ब्रिटिश की ये लिखेंगे। उसी तरह अमेरिकन की प्रोग्राम की स्पेलिंग हम ये लिखेंगे और ब्रिटिश की हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ न्यूज रिपोर्टर, जब कल्पना चावला और उसकी टीम कोलंबिया, जब वह अंतरिक्ष में जा रहे थे, ठीक है, जब उनका सेकंड मिशन हो रहा था, जब वह अपना सेकंड मिशन पूरा कर रहे थे, तब क्या होता है, वह जब अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके वापस आ रहे थे तो अचानक से उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो उसी के दौरान जो एक रिपोर्ट आई थी, एक न्यूज़ रिपोर्ट, वह यहाँ पे दी गई है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस, स्पेस में ट्रेजेडी, स्पेस में एक दुखद घटना। US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम,
जो शटल था उनका कोलंबिया, वह क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि वह टूट जाता है, बिखर जाता है इनटू फ्लेम, आग से, ठीक है, आग से वह ध्वस्त हो जाता है, ठीक है। इन एन unprecedented space tragedy, U.S. space shuttle Columbia, carrying Indian-born America astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. तो यहाँ पे देखो, इन एन अनप्रेजेंटेड मीन्स होता है अभूतपूर्व, यानी कि जो पहले हो, अभूतपूर्व, ठीक है। इन स्पेस ट्रेजेडी, जो कि हम अनएक्सपेक्टेड थे, यानी कि इस जो ट्रेजेडी से हम क्या थे, अनएक्सपेक्टेड थे, हम यही नहीं जानते थे कि यह ट्रेजेडी हो सकती है, ठीक। कोलंबिया के साथ कैरिंग, जो ले जा रहा था इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को और 6 अदर, और 6 अलग लोगों को, ब्रॉक अपार्ट इन फ्लेम, जो कि जल गया था, at it strict over Texas towards its landing strip of Saturday 1 February 2003। तो इसमें बोल रहा है कि जो सेटल था कोलंबिया, जिसमें कि कल्पना चावला और उसके 6 अदर लोग बैठे हुए थे, ठीक है, उस यान में थे। तो जब वह जला, कब, सैटरडे 1 फरवरी 2003 को जब वह जला, जब वह आग की लपटों पे आया, तो क्या हुआ था, तो यह एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई थी, ठीक है, जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, वह घटना हो गई थी। द सेटल लॉस्ट कनेक्ट विद नासा, जो सेटल था वह अपना कॉन्टेक्ट खो चुका था। 9 AM, कितने बजे, 9 बजे, ठीक है, और फर्स्ट 9 बजे, एज इट कम इन फॉर लैंडिंग, जब वह अपनी लैंडिंग कर रहा था, ठीक है, जब वह अपनी लैंडिंग कर रहा था, वह अपना कॉन्टेक्ट नासा से खो चुका था। It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle। तो क्या हुआ था, it was flying, जब वह उड़ रहा था, at an altitude for over, कितने फीट के ऊंचाई पर वह उड़ रहा था, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख फीट पर वह उड़ रहा था, ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर, और उसने पार कर दिए थे 20,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कनेक्ट विद द शटल, और अचानक क्या हुआ, जब वह लैंडिंग कर रहा था, तो अचानक से वह नासा का कांटेक्ट खो देता है, और क्या होता है, वह आग की लपटों पर आ जाता है। कोलंबिया हैड लेफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, जो कोलंबिया नामक शटल था, वह कब उड़ा था, कब उसने अपनी उड़ान शुरू की थी, वह की थी 16 जनवरी 2003 को, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, कहाँ से, फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस से, ठीक है, स्पेस सेंटर से उसने अपनी उड़ान शुरू की थी। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experience before। तो उन्होंने उनके साथ कितने लोग, टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे, उस सेटल में, उस कोलंबिया नामक सेटल में कितने लोग थे, 7 लोग थे, जिसमें एक कल्पना चावला भी थी, और वह विच इंडेड इन ट्रेजेडी, ठीक है। उन्होंने लगभग कितने चक्कर किए, ऑर्बिट मीन्स होता है यहाँ पे परिक्रमा करना, तो उन्होंने लगभग 16 दिन परिक्रमा की, एंड द 7-member क्रू, और कंडक्टेड 80 एक्सपीरियंस, उन्होंने
80 एक्सपीरियंस किए थे बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, जब उन्होंने अपनी नीचे को आने की यात्रा शुरू की थी, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि क्या बदल गई, दुखद घटना में बदल गई। यानी कि यहाँ पे कह रहा है जो सेटल कोलंबिया था वह जब उसने क्या किए, उसने 16 परिक्रमा की, किसकी, अर्थ की, उसने अर्थ की 16 परिक्रमा की और लगभग 16 दिन तक उसने क्या किए थे, वहाँ वहाँ परिक्रमा की थी और 80 एक्सपीरियंस उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, 80 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, कहाँ, स्पेस में। और जब वह नीचे की ओर आ रहे थे, लैंड कर रहे थे, तो अचानक से एक घटना हुई जिसके कारण वह शटल जो है वो आग की लपटों में आ गया। दिस वॉज कोलंबियाज 28 स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट। यानी कि जो कोलंबिया था वह अपनी कौन सी फ्लाइट उड़ान भर रहा था, वह 28वीं उड़ान वह भर रहा था, और जबकि उसे वह 100 उड़ान भर सकता था, लेकिन वह 28 में ही क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। कल्पना चावला सेड दैट, कल्पना चावला कहती है, सी नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना नहीं देखा, एज चिल्ड्रन इन करनाल, जब वह छोटी थी बचपन में करनाल में, दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, कि वह स्पेस की वह सीमा लांग देगी। वह कल्पना चावला कहती है कि मैंने कभी सपना नहीं देखा था जब वह छोटी थी कि मैं स्पेस पर चली जाऊंगी, ऐसा मैंने कभी सपना नहीं देखा था। That she would cross the frontier of space, और उसने पार कर दी, उसने अंतरिक्ष को छू लिया और उन सीमाओं को पार कर दिया। ठीक है, इसमें कह रही है कल्पना चावला, मैंने कभी बचपन में यह नहीं सोचा था कि मैं कभी अंतरिक्ष में भी जाऊंगी, और मैंने कभी यह सपना नहीं देखा था, और उसने आज यह कर दिखाया। ठीक, It was enough that her parents allow her to attend engineering college after she graduated for Tagore School. यह उसके लिए इनफ था, यह उसके लिए इनफ था कि उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग करने की अनुमति दे दी थी, इतना ही उसके लिए बहुत था। कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट कहाँ से किया, जब उन्होंने ग्रेजुएट किया था टाइगर स्कूल से। ठीक है, जब उन्होंने टाइगर स्कूल से ग्रेजुएट किया था, तब उन्होंने उसके मम्मी पापा ने उसे परमिशन दे दी थी कि इंजीनियरिंग करने के लिए, यह ही उसके लिए बहुत था। ठीक है, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट अ ग्रेट अपोजिशन फॉर हर फादर, तो जब उसने साइंस से बैचलर किया, बैचलर डिग्री ली एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में, तो उन्होंने बहुत विरोध सहा, किसके, अपने पिता के अगेंस्ट बहुत विरोध सहकर उसने क्या किया, एरोनॉटिक यानी अंतरिक्ष ज्ञान उसने शुरू किया था, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग किया था। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए। यानी कि आफ्टर बैचलर बीए करने के बाद जब उन्हें क्या करना था, मास्टर डिग्री पूरी करनी थी यूएसए जाके, ठीक है, अमेरिका जाके, तो उन्हें अपने फादर से बहुत ही विरोध सहन करना पड़ा और उनके अपोजिशन मिला उन्हें बहुत। ठीक है, सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पीएचडी की, किसमें, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में से उसने क्या किया, पीएचडी की। पहले बैचलर किया, कहाँ से किया, टाइगर स्कूल से, सबसे पहले उन्होंने बैचलर डिग्री की। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने यूएसए से एमए डिग्री प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया। ठीक है, किससे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एज एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट पैड कार्नावल। ठीक है, यानी कि कल्पना चावला थी एक पहली वुमेन, पहली महिला इंडियन अमेरिकन जो कि थी कहा कि भारतीय और अमेरिका की। ठीक है, भारत में वह रहती, उनका जन्म हुआ था, और अमेरिका में वह उन्होंने सिटीजनशिप ली थी। ठीक है, वहाँ की उन्होंने नागरिकता ली थी।
एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कर्नाल। सबसे पहले उन्होंने क्या की थी, केप कर्नाल से उनका जो उन्होंने सबसे पहले क्या भरी थी, उड़ान भरी थी। ठीक है, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और क्या किया उन्होंने एक अपना सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया। कहाँ से, केप कर्नाल फ्लोरिडा से। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। यानी कि उसके जो उसकी फैमिली थी, उन्होंने उसे इनकरेज किया, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर से। और जब उनका जो विमान है वह उड़ रहा था, जब उन्होंने उड़ान भरी कोलंबिया नामक सेटल से। ठीक है, जब उनका कोलंबिया नामक जो सेटल था वह लेफ्ट ऑफ हो रहा था, वह उड़ान भर रहा था, तो उसकी फैमिली ने भी उसे चेयर किया, उसे प्रोत्साहित किया। ठीक, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना का जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। ठीक है, लेकिन उन्होंने यूएसए में अपनी नागरिकता ले ली थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पियरे हैरिसन। और उन्होंने शादी कर ली थी जेन पियरसन हैरिसन से। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, इसके अलावा, किसके अलावा, एस्ट्रोनॉट के अलावा, सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन। उन्होंने सिंगल और मल्टीपल प्लेन भी उड़ाए थे। ठीक है, किसके अलावा, वह एरोनॉटिक के अलावा उन्होंने क्या क्या किया था, वह जानती थी प्लेन उड़ाना। ठीक है, सिंगल और मल्टीपल प्लेन उड़ाना भी वह जानती थी। से प्लेन एंड ग्लाइडर, और साथ ही साथ वह पानी के जहाज को भी उड़ाना जानती थी, पानी के जहाज को भी चलाना जानती थी। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की डिग्री भी, सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। पायलट की डिग्री प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला ने एक दूसरा भी मिशन चैलेंज वो किया। ठीक है, चैलेंज किया। दूसरा चैलेंज क्या था, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। नासा में अपनी स्पेस शटल प्रोग्राम को शुरू करना। ठीक है, शी वॉज फर्स्ट हायर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उन्होंने हायर किया, उन्होंने हायर किया था पहली बार, क्या, रिसर्च। ठीक है, किस चीज के लिए, साइंटिस्ट एट नासा। नासा के लिए, साइंटिस्ट के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको हायर किया गया था। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। तो 1994 में उन्हें सेलेक्ट किया गया था, नासा से उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। और when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my study or doing anything else। जब उनसे when asked what it was like being, जब उनसे पूछा गया, किससे, कल्पना चावला से, वुमेन इन हर फील्ड, कि वह जिस फील्ड में है, एक लड़की होना, उनके लिए जिस फील्ड में वह काम कर रही हैं, तो उनको कैसा लग रहा है। ठीक है, when asked what it was like being a woman, लड़की होने के बावजूद उन्हें अपने इस फील्ड पर कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने रिप्लाई किया, सी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। कैसा नहीं सोचा, वाइल परस्यूइंग माई स्टडी, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं और कुछ कर रही थी, तब मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, दैट आई वॉज अ वोमेन, कि मैं एक लड़की हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, यानी कि मैं एक छोटे शहर से आई हुई लड़की हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, और दूसरे देश से आई हुई हूँ।
यानी कि जब उससे पूछा गया कि वह जिस फील्ड में है, जिस काम में है वह, और लड़की होकर उनको कैसा महसूस होता है कि वह एक लड़की है और इस फील्ड में है, ठीक है। तो वह कहती हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और जब मैं अपने अचीवमेंट कर रही थी, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैं एक लड़की हूँ और मैं किसी दूसरे देश की हूँ और मैं एक छोटे शहर की हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनी वन एल्स। मैंने अपने उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या किया, प्रयास किया, ठीक है। एंड आई फॉलोड देम, और उन्हें ही फॉलो किया। एंड पीपल हु वेर अराउंड मी, और जितने भी मेरे आसपास के लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज encourage मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। तो जितने भी मेरे साथ, मेरे चारों तरफ के लोग थे, वह हमेशा उनका यह कहना था, भाग्यवश उनका यह क्या कहना था, उनका कहना था कि वह मुझे साहस देते थे और कहते, अगर तुमने यह ठान लिया है, तुम यह चाहती हो, तो तुम जारी रखो, तुम यह काम जारी रखो, अगर तुमने यह काम करने का ठान लिया है तो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटल कोलंबिया वॉज 15 डेज। जो कल्पना चावला का पहला मिशन था, स्पेस मिशन, वह क्या था, वह कोलंबिया का था। 15 दिन का, ठीक है, 15 दिन का था, 16 घंटे का था और 34 मिनट लॉन्ग, और 34 मिनट का था, 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। वह इस दौरान लगभग 252 यानी कि 252 बार क्या किया था, उसने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, 10.45 किलोमीटर उन्होंने क्या किया था, मिलियन किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया था। द क्रू इंक्लूडेड जापान एंड यूक्रेन्स एस्ट्रोनॉट। जो उनके साथ, जो उसकी टीम में जो लोग थे, वह जापान और यूक्रेन के थे। द क्रू performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने वहाँ प्रयोग किया था, वह क्या था, वह एक तो था पॉलिनेटिंग प्लांट्स, यानी कि अंकुरित पौधों का अंकुरण करना, यानी कि स्पेस में पौधों का अंकुरण के बारे में वह पता कर रहे थे। और टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और फूड ग्रोथ, ठीक है, अनाज को उगाना वह प्रयोग कर रहे थे। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मटेरियल एंड फास्टर कंप्यूटर चिप। और उन्होंने वहाँ उस कंप्यूटर चिप के बारे में भी प्रयोग किए। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और लगभग उनका खर्चा कितना आया, $56 उनका खर्चा आया, ठीक है। 56 मिलियन यानी 56 मिलियन उनका, मिलियन डॉलर उनका, ठीक है। डॉलर अभी और भी ज़्यादा होता है। इंडिया की जो मनी है वह डॉलर से कम है उसकी कीमत। तो डॉलर जो है वह $56 मिलियन इस मिशन पर खर्च हुआ। ऑन द सैटरडे नाइट वैन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर, जब वह न्यूज़ आई, सैटरडे को जब न्यूज़ आई कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, एक बहुत बड़ी आपदा आ गई है कोलंबिया में, ब्रोकन देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव। तो यह क्या था, एक शॉक्ड न्यूज़ थी, एक आश्चर्य कर देने वाली न्यूज़ थी, और किसी को इस पर विश्वास नहीं हो पाया। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट। और उस दिन क्या हुआ था, वहाँ के जो करनाल के लोग थे वह पूरी रात नहीं सोए। एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्डर स्टे ग्लू टू देयर टेलीविजन। और वहाँ के जो लोग थे, सभी लोग अपनी टीवियों से चिपक गए थे, यानी कि वह न्यूज़ देखना चाह रहे थे कि आखिर क्या हुआ। और they are set in the hope that
कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव। और वह चाहते थे कि काश जो कल्पना चावला है और उसके साथी बच जाते। ठीक है, वह यह होप करते थे, वह आशा करते थे कि काश कल्पना चावला बच जाए और उसके साथी बच जाएं। इस होप में वह पूरी रात नहीं सोते थे और वह अपनी टीवी पे इस तरीके से चिपके हुए थे, और यानी कि देख रहे थे पूरी सारी रात। सी वॉज अ जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट लिखता है, क्या लिखता है, सी वॉज हीरोइन, वह हीरोइन थी। कौन? कल्पना चावला। It takes enormous ability to become an astronaut। उनमें क्या थी, एक ऐसी भव्य एबिलिटी थी, एक ऐसी क्वालिटी थी उनमें टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष जो वह अंतरिक्ष यात्री थी, उनमें एक तरीके का ऐसी एबिलिटी थी। वह क्या एबिलिटी थी? यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट थिंक। तुम्हें क्या सारी चीज़ों की ज्ञान होना चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए, और सभी चीज़ों का। फॉर बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। टू एस्ट्रोफिजिक्स का यानी एस्ट्रोलॉजी याद होनी चाहिए तुम्हें, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और तुम्हें एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, सारी ज्ञान होने चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज, यानी कि तुम्हें इंसाइक्लोपीडिया यानी कि जो गूगल होता है वो सारी चीज़ें जानता है, उसी तरह तुम्हें भी ज्ञान होना चाहिए सारी चीज़ों का। टू बी एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, उसकी जो अचीवमेंट थी, उसकी जो उपलब्धि थी, वह एकदम विस्मयादि प्रेरणा थी। ठीक है, वह एक आश्चर्यचकित कर देने वाली एबिलिटी थी। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियन, उन हजारों लोगों के लिए, हजारों जवान इंडियन भारतीयों के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला की स्टोरी, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जो कि छोटे शहर की थी, हु टच द स्काई, जिसने आसमान छू लिया था, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, एक प्रेरणादायक है। इन अ मैसेज दैट शी सेंड फॉर अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, उन्होंने एक मैसेज सेंड किया था, कहाँ से? कोलंबिया शटल से। टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज चंडीगढ़, उन्होंने अपने कॉलेज के चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक मैसेज छोड़ा था। अब क्या मैसेज छोड़ा था? कल्पना सैड द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी कल्पना चावला कहती हैं वह रास्ता, वह रास्ता फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस, वह रास्ता अपने सपनों को पूरा करने का, डज एग्जिट, वह एग्जिट करता है, यानी कि वह एग्जिट करता है, वह मे यू हैव टू विजन टू फाइंड इट, तब एग्जिट करता है जब तुम्हारा दृष्टिकोण उसे पाने के लिए पाने का हो। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर उसके लिए जुनून हो पाने के लिए, तब तो वह एग्जिट करता है, तब वह तुम्हें मिल सकता है। मे यू हैव द विजन और फाइंड इट, अब तुम्हें चाहिए कि तुम एक विजन रखो उसको पाने के लिए। द करेज टू गेट ऑन टू, ठीक है, और उसके लिए साहस चाहिए, उसको पाने के लिए साहस चाहिए, यानी कि जो तुम्हारे ड्रीम है, तुम्हारे सपने हैं, उनको पाने के लिए एक जुनून चाहिए, एक विजन चाहिए, और एक साहस चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, तुम्हारे इस जर्नी के लिए मैं तुम्हें विश करती हूँ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्टेड ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फिलफिल देयर ड्रीम, मैं तुम्हें उसके लिए विश करती हूँ। देयर विल श्योरली, यह श्योर है, टू मैनी हु स्टार्टेड ऑफ ऑन इट दिस जर्नी टू फिलफिल देयर ड्रीम, और मैं विश्वास करती हूँ, मैं इस बात पर श्योर हूँ कि जो अपने विज़न को, अपने उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहता है, वह क्या करेगा? वह अपने अंदर एक तरीके का जुनून पैदा करेगा और उन सपनों को
पाएगा। ठीक है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने अंदर वह जुनून, वह विज़न, वह दृष्टिकोण रखना होगा और वह साहस रखना होगा, और तभी हम उस ड्रीम को पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड, भूतपूर्व, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, फ्लेम्स, आग की लपटें, स्ट्रिक्ट, परेशान, लिफ्ट ऑफ, उड़ान भरना, ऑर्बिट, परिक्रमा, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, क्रू, टीम, फ्रंटियर, सीमा, एरोनॉटिकल, विमान संबंधी, एरोस्पेस, अंतरिक्ष, ब्लास्ट ऑफ, नष्ट होना, लॉन्च, प्रक्षेपण, नेचुरलाइज्ड, नागरिकता देना, फॉर्चुनेटली, भाग्यवसात, पॉलिनेटिंग, अंकुरण, डिसास्टर, त्रासदी या आपदा, डिसबिलीव, अविश्वास यानी विश्वास करने योग्य नहीं, एनॉर्मस, विशाल, भव्य, सुपर स्पेशलाइजेशन, महान विशेषज्ञता यानी कि सुपर विशेषज्ञता, अवे इंस्पायरिंग, विस्मयकारी प्रेरणा। तो यहीं तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।